We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि जो सच्चाई सबके सामने थी अगर वो पर्दे पे आ रही है तो इससे क्या परेशानी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी समझते हैं। नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। गिरीश वानखड़े हैं, फिल्म समीक्षक है। थोड़ी देर में हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी जुड़ेंगे। नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए हमारे साथ, आचार्य विक्रमादित्य भी हिंदू धर्मगुरु हैं, तो आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अजहरी साहब आप ही से, क्या परेशानी है? सच जानने का अधिकार तो हर किसी को है, और वो सच जिसमें वाकई सर तन से जुदा हुआ। देखिए, मौजूदा हुक्मरान जो हैं उन्होंने तालीमी इदारे तो बंद करने की ठान रखी। उन्होंने स्कूल कॉलेजों पे तो बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, और वो नहीं चाहते कि लोग पढ़ करके कुछ सीखें। वो नहीं चाहते कि लोग तालीम याफ्ता हो। नहीं अजहरी साहब, वो नहीं चाहते कि लोग सुन तो मैं वहीं पर आ रहा हूं, पॉइंट पे आइए ना। और ये तालीम पे कहाँ बैन लगा दिया गया? मदरसों को भी तो मॉडिफाई करने की बात हुई, कंप्यूटर से जोड़ने की बात हुई। सुन लेना रोहित भाई, आप कह लेना, मुझे सुन लेना। तो मौजूदा सरकार की नजर में तालीमी इदारे जो हैं वो हमारे तालीमी इदारे हैं, वो तो आतंक का अड्डा बता दिया उन्होंने। और दूसरे तालीमी इदारे हैं वो भी हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, किसी छिपे हुए नहीं है। तो अब वो फिल्मों के जरिए ज्ञान बांट रहे हैं। देश संवैधानिक देश है, देश में कानून है, देश में संविधान है। फिर फिल्म तो उस पर भी बननी चाहिए जो राजस्थान। फिर मैं कह रहा हूँ अजहरी साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, तालीम की बात कहां से? मैं तो आपसे फिल्म की बात पूछ रहा हूँ। क्या ये सच्चाई नहीं है जो फिल्म पे के पर्दों पे उतारने की कोशिश? अरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, राजस्थान के ही दो लोग जुनैद और नासिर की शक्ल में जो गाय के गोश्त के फर्जी मामले में हरियाणा में उनकी गाड़ी सहित उन्हें जला दिया गया था, उस पर भी बननी चाहिए फिल्म। जो ट्रेन में 3 लोग मार दिए गए थे इसलिए कि वो मुसलमान थे। आप लग रहा है कि सच नहीं बोलने के लिए आज सोच रखे अजहरी साहब। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप बोलते फिल्म से क्या आपत्ति है। आप तालीम पे आ गए, आप तस्करी पे आ गए, आप सच कहां बोल रहे हैं? मैं तो यही बोल रहा हूँ, क्या सर तन से जुदा नहीं हुआ? अगर हुआ तो इस पे अगर फिल्म बन रही है तो इस पे क्या परेशानी है? आप सोच लीजिए। मैं फिर आऊंगा अजहरी साहब, मैं फिर आऊंगा विक्रमादित्य जी के पास। चलो विक्रमादित्य जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर सबके पास है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। फिल्म ही तो दिखाया जा रहा है, वो फिल्म जिसमें वाकई सरतन से जुदा हुआ। क्या दिक्कत हो गई? जो सत्य है उसको जानने से दिक्कत क्या है? सत्य घटना घटी, सामने हुआ, हर व्यक्ति ने हमारे सामने 2022 की जो 23 की घटना थी सामने घटी, सर तन से जुदा सामने किया गया, टीवी पर बोल के किया गया। और उन्होंने पहले वीडियो बनाई जिस प्रकार से अजमेर शरीफ के कुछ लोग, गौहर इत्यादि, जिन लोगों ने ब्रेन वॉश किया, इन्हीं मौलानाओं ने ब्रेन वॉश किया। और ये जो कह रहे थे तालीम याफ्ता नहीं कर रहे हैं, तालीम तो दे ही रहे हो ना, आप सरदंत जुदा की तालीम दे रहे हो। कह रहे हो कि जो काफिर दिखाई दे, आप पढ़ा रहे हो मदरसों में, यही पढ़ा रहे हो। 4% लोग जो मदरसे में पढ़ रहे हैं वो जाकर हर जगह, हर मस्जिद में, हर मदरसे में यही तकरीर कर रहे हैं कि सिर काट दो। सिर काटना ही पड़ेगा, सिर काट के ही जन्नत रसीद होगे। जो जन्नत रसीद करने के चक्कर में जिस प्रकार से लोगों को बरगला रहे हैं, तो ऐसे बैठे हुए मौलाना, दिक्कत क्या है जो अजहरी जी उनको डिफेंड कर रहे हैं तालीम की शक्ल में देते हैं, फिर कहते हैं बताओ मत सत्य। तालीम दे रहे हैं साहब, ये तालीम यही दे रहे हैं। आपके सामने बताओ, मदरसों में पढ़ाया नहीं जा रहा। अजहरी साहब जल्दी से जवाब दीजिए। पढ़ा रहे हैं ये अजहरी साहब, जल्दी से जवाब दीजिए। हुई किताबें यही सिखा रही हैं आदमी को कि सर तन से जुदा कर दो। विक्रमादित्य जी, आप सम्मानीय हैं। नाम बताऊं किताब का? शेख साधु हैं, सुने ना, नाम बताऊं किताब का? आप जैसे मौलानाओं को तो आके बोलना चाहिए कि भाई गलती मत करो, इंसान की उपासना करो, इंसान की इंसानियत समझो, इंसानियत की बात करो। लेकिन आप कह देते हो नहीं सत्य छुपाओ। जी सुनो ना, आप तो अरे आप मुहर्रम का दिन है भाई साहब, आज तो कम से कम गलती मानो। किन लोगों ने हुजूर के नवासे को सरकलम किया था? किन लोगों ने? अरे मानो बैठकर हुजूर के, आप लोगों ने तो अपनी इतनी बदतमीजी कर दी कि हुजूर तक नहीं छोड़ा। केवल खलीफा बनने के चक्कर में आप लोगों ने हुजूर के नवासे तक का, यानी मुझे बताओ, हसन साहब का भी आपने
चाहिए। सर कलम कर दिया। अरे आप लोग वहां पे साथ में बैठ के आगे बैठ गए। कोई हिंदू था क्या जिसने हुजूर का सलम किया था? अरे हुजूर का सलम वहां तक नहीं छोड़ा आप लोगों ने, तो आप गलती मानो कि आपकी शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं आप इंसान को इंसान नहीं मान रहे हो। ठीक है, मैं आता हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं, दोनों के पास आ रहा हूं। विक्रमादित्य जी, अजहरी साहब मैं आ रहा हूं, अजहरी साहब मैं आ रहा हूं। फिल्म में है क्या ऐसा जिसको लेकर आपत्ति है? जरा मैं गिरीश वानखड़े समझो, गिरीश जी क्या है? और ये तो मतलब इनफैक्ट इसमें कोई मसाला हो सकता है कि फिल्म के रूप में उसमें जो कोशिशें की गई हो, लेकिन वो फैक्ट है ना, ट्रू स्टोरी है। क्या दिक्कत हो जा रही है इनको? गिरीश जी। जी हाँ, सबसे पहले इसमें हाँ दिक्कत इसमें तीन चीज़ें सबसे इसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक बार अगर सेंसर ने उसे पास कर दिया तो उसने रिलीज़ होना उसका तय है, और अगर 5 दिन में अगर कोई बैन आता है, अब रिलीज़ को जब पास दे रहे तो इससे बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस फिल्म को पीछे खींच ले जाना, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन तय हो चुका है। दूसरी बात यह है कि इस फिल्म के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक फिल्म पहुंच रही है, न इसकी विजिबिलिटी है, न इसका बज़ है, न इसकी प्रसिद्धि है, न इसका प्रचार है, कोई भी इसको नहीं जानता। तो ये जो कॉन्ट्रोवर्सी है, इससे इस फिल्म को फायदा होगा, यह दूसरा सबसे बड़ा विषय है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो तथ्य है अगर वो दिखाया गया है तो किसी भी फिल्म के माध्यम से हो सकता है। उसके लिए इस तरीके के जो एलिमेंट्स है जो इस फिल्म को बैन करना चाह रहे हैं, उनके हम खिलाफ है, क्योंकि सबसे बड़ा सर्वोच्च जो है वो हमारा सेंसर बोर्ड है। जब सेंसर बोर्ड ने लोग काबिल लोग हैं जो उन्होंने इस फिल्म को देखा है, और अगर उन्होंने इस फिल्म को पास कर दिया है तो वो हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। अजहरी साहब सुना आपने, उन्होंने एक बात जो कही कि हमारे पास जो है ना सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड है, वहां से पास हुआ, ये नियम है, ये प्रोसेस है। बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं। हमने कश्मीर फाइल्स भी देखी है, और भी बहुत सारी फिल्में आई हैं इस दौरान जो नफरतें फैलाने के लिए, देश में प्रचार के लिए, गलत प्रचार के लिए बनाई गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। अरे इससे मुसलमान क्यों जलील होगा? मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं अजहरी साहब, एक बात बताइए ना। मैं तो आपसे भाई साहब की तरह बात कर रहा हूं, आप मेरे भाई, मैं आपका भाई, ये बोल रहा हूं, और आप कह रहे मुसलमान जलील हो रहा है। अरे जलील तो उनको होना चाहिए जो कुकृत्य कर रहा है, जो गलत है उसको गलत तो बोले हम। आप कम्युनिटी पे क्यों चले जाते हैं? बहरहाल एक बात देखिए, जिसके परिवार पे बीती है ना, मैं एक बार उसकी बात सुनवा देता हूं। जरी साहब सुन लीजिए, कन्हैया लाल के परिवार का क्या कहना है, एक बार उसके दर्द को सुन लीजिए। इस फिल्म को लेकर वो कह रहे हैं, फिल्म उदयपुर फाइल्स पर पृथक कन्हैया के बेटे का बयान आया, एक बार वो सुनवा देते हैं। हमारी जो मूवी आ रही है 11 जुलाई को उदयपुर फाइल्स, उसके खिलाफ देवबंद से कोई फतवा जारी हुआ है, और मतलब कब तक चलेंगे ये फतवे? पहले जो फतवा लगा था 28 जून को मेरे पिताजी के खिलाफ लगा था, उसका नतीजा हम देख चुके हैं क्या हुआ मेरे पिताजी के साथ। उसके बाद आज ये मूवी आ रही है, इसके खिलाफ फतवा लग चुका है। तो क्या मतलब देश मतलब संविधान से नहीं, इन फतवों से ही चलेगा क्या? और कब तक ऐसा चलता रहेगा? तो कहीं ना कहीं ये फतवे जो है वो देश के संविधान के खिलाफ ही है, और मैं चाहूंगा कि देश के जो प्रधानमंत्री है वो इन फतवों के खिलाफ एक संज्ञान ले, और ये जो फतवे जारी करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जाए, और इनके सबके खिलाफ एक कड़ा डिसीजन होना चाहिए। नूर अहमद अजहरी साहब, ये जो लड़के की जिसकी आप आवाज सुन रहे थे ना, ये कन्हैया लाल का बेटा है, और एक फतवा जारी हुआ, इसके पिता का सर तन से जुदा हो गया था, और ये बेटा चाहता है कि मेरे पिता के साथ जो हुआ वो देश देखे। अब इसमें आप बेटे के साथ होंगे कि नहीं होंगे जो उसने भुगता है? बोलने का मौका दे, बोलिए ना अजहरी साहब, बोलिए ना। मेरे बीच में ना आए तो मैं अपनी बात कहूं, वरना आप कहें। पॉइंट पे बोलिए ना सर, पॉइंट पे बोलिए, कोई नहीं आएगा बीच में। देखिए संवैधानिक मुल्क में संविधान के रास्ते पर जाना, वो कोर्ट में गए हैं ना मौलाना अरशद मदनी वगैरह, तो संवैधानिक मुल्क में संविधान के रास्ते पर जाना, फतवा कैसे आप कह रहे हो उसको? वो संविधानिक। और जब कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, उससे पहले उसकी हत्या करने के लिए फतवा किसने दिया था, ये बताइए आप। कौन सा दारुलिफ्ता था, और कौन सा वो मौलाना था जिसने फतवा दिया था कि कन्हैया लाल की हत्या आप करो? क्या ये झूठा प्रचार नहीं है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ?
बताइए आप, दिखाए हमें कोई कि कौन किस मौलाना ने कहा था, कोई ऐसी वीडियो लेके आइए आप, मैं सरेंडर कर दूंगा आपके सामने, आपको दिया था गौहर गाजी ने, सरेंडर कर दूंगा। विक्रमादित्य जी जवाब दीजिए, शरीफ के विक्रमादित्य जवाब दीजिए। खड़े होकर अजमेर शरीफ की गेट पे खड़े होकर बोला गया था सर तन से जुदा कर दो, वहां गए थे वो, आज वो जेल में है, आज वो जेल के अंदर है, इनको समझने पढ़ने बैठकर जिन्होंने गर्दन काटी उसका वीडियो भी है। अगर ऐसे आदमी को ये अपराधी नहीं मान रहे हैं, मेरा एक सीधा सीधा प्रश्न है कि अजहरी साहब केवल ये बताइए कि जिन्होंने गर्दन काटी वो अपराधी है कि नहीं है, वो अपराधी है कि नहीं है, बताइए, कबूल करें, बताइए क्यों खड़े हैं उन अपराधियों के साथ आप में? अपराधियों में आपको मुसलमान दिखाई दे रहा है, हमको तो अपराधी में अपराधी दिखाई देता है, गलत व्यक्ति दिखाई देता है, कतली दिखाई दे रहा है, और आपको मुसलमान दिखाई दे रहा है। क्या आदमी हो भाई तुम? अपराधी के साथ में खड़े होने की बात आई है, बताएं हमें आप। कतली दिखाई, कतली के साथ खड़े हो, जो कत्ल करने वाला, जघन्य पाप करने वाला, ऐसा जघन्य पापी के साथ खड़े हो गए हो तुम। देखिए मौलाना अरशद मदनी ने संवैधानिक मुल्क में, अरे पापी के साथ क्यों खड़ा? आप तो कहो हमें मतलब ही नहीं है इस आदमी से, ऐसा आदमी बिल्कुल। अरे मौलाना अगर अल्लाह को मानने वाले हो, अल्लाह की बात करते हो, खुदा की बात करते हो, तो रहम करना सीखो, रहम करना। जो कत्ल करने वाला है उसके साथ मत खड़े हो, कत्ल करने वाले में कत्ल करने वाला देखो, मार रहे हो आप, काट रहे हो आप, बैठ के गालियां आदमी ने कत्ल किया है वो कौन है? अपराधी है कि नहीं है? क्या बात है भाई, मार रहे हो आप, काट रहे हो आप। नहीं, वो काटने वाला कौन था? अजहरी, नूर अहमद अजहरी जी, वो कन्हैया लाल का गर्दन काटने वाला कौन था? कन्हैया लाल का गर्दन काटने वाला कौन था? उसको जिसने काटा वो जेल में है, वो गलत है कि नहीं? और उसको सजा उसको होगी, वो मारा जाएगा इंशाल्लाह। वो गलत है कि नहीं है भाई? तो उसने जो गुनाह किया, अगर वो पर्दे पे आ रहा है, उसमें क्या परेशानी है? इस पे कौन कहां से आ गया? अरे मालूम है, फिल्मों वाले, सेंसर बोर्ड वाले कितना सच लेकर के आते हैं, जानते हैं। गणेश जी जरा बता दीजिए, ये तो फिल्म समीक्षा, देखिए सीधे सेंसर बोर्ड पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। सच नहीं, गिरीश जी, गिरीश जी, जबकि ये पहले देखिए यही सेंसर बोर्ड है, जब हिंदू भगवानों के ऊपर उपहास होता है तब ये फिल्म पास हो जाती है। आज ये कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं देश में। गिरीश जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंसर बोर्ड ये सर्वोच्च बॉडी है हमारे फिल्मों के लिए, और वहाँ पे वो काबिल लोग हैं जो जानते हैं कि सिनेमा क्या है। अगर उन्होंने इस फिल्म में अगर किसी खास समुदाय के खिलाफ कुछ डिटोरिएटिंग होता तो ये वहीं काट देते थे। और सिर्फ ये फिल्म नहीं है, कई सारी हिंदू फिल्में हैं, एजेंडा फिल्में होती है जिसको रोक लगाई दी जाती है। कम से कम 20 से 22 ऐसी फिल्में हैं जिसके ऊपर रोक लगाई गई है। अगर इस फिल्म को पास कर दिया गया है सेंसर ने, इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल फैक्ट होगा उसी के ऊपर ये बताया गया है। आपने सिर्फ 2.5 मिनट का ट्रेलर देख के आप नहीं कह सकते हो कि इस फिल्म में बैन लगा दिया जाए। सेंसर ने पूरी फिल्म देखी है तब जाके इसको उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। इसलिए हमने सेंसर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका ऑनर करना चाहिए। हाँ, जब वो रिलीज हो जाती है उसके बाद आप उसको देखें, और जब उसमें आपको कुछ लगता है कि ये इसमें कोई डिटोरिएटिंग फैक्ट्स है जो मुसलमानों के खिलाफ बोले गए हैं, उसके बाद आप आवाज करें। अब जब आपने फिल्म देखी ही नहीं तो आप उसको कैसे बैन कर सकते हो? अच्छा अजहरी साहब, देखिए ऑप्शन अब आपके पास भी है। या तो इस देश में जो नियम चल रहा है, सेंसर बोर्ड की फिल्में पास करने का अधिकार है, या तो उसको आप भी मानिए जिसको आप गलत ठहरा रहे हैं, या इसके लिए भी कोई प्रावधान लाएंगे कि आप एक अलग बोर्ड बना लेंगे जिससे कौम को खतरा ना हो। देखिए सेंसर बोर्ड जो है उसमें जो भाजपा के एजेंट जो कर रहे हैं काम ना, आज की तारीख में, अच्छा। वो सिर्फ भाजपा समर्थन में काम, वो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है। हमने आपसे पहले ही कहा है कि मौलाना अरशद मदनी ने एक बोर्ड को क्यों नहीं फिर आप लोग भी तैयार कर देते हैं कि सेंसर बोर्ड से कुछ पास होना हो, पहले आपको दिखाना पड़ेगा। हमारे समुदाय को निशाना बनाओगे। देखिए कन्हैया लाल के कातिलों को निशाना बनाना बुरी बात नहीं है। हमारे ये आपको किसने बताया कि इसमें मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है? हम कह रहे हैं। अजहरी साहब मुझे जरा ये बता दीजिए ना, मैं भी समझ लूं। गिरीश जी तो फिल्म समीक्षक है, वो कह रहे हैं कि 2.5 मिनट के ट्रेलर से आप कैसे बांध लेते हैं कि एक कौम को निशाना बनाया गया। हम कह रहे हैं ना आपसे, हमने संविधान का रास्ता अपनाया है। कोर्ट में मामला अजहरी साहब एक छोटी सी बात है, उसको सुन लीजिए ना। अजहरी साहब एक छोटी सी बात है, उसको सुन लीजिए ना। अजहरी साहब,
ये सद्भाव वाली जो बातें आप हमेशा कहते हैं ना कि आपसी जो सम्मान है, आपसी जो मेल मिलाप है, उसको खराब नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मदनी साहब को तब एक सजेशन आपको तब भी देना चाहिए जब हिंदू देवी देवताओं को सड़कों पे दौड़ाते हुए दिखा देते हैं, उनको टॉयलेट में दिखा देते हैं, तब भी किसी की भावनाएं आहत होती है, तब भी वो कोर्ट जा सकते हैं, तब भी सेंसर बोर्ड पे प्रश्न उठा सकते थे, तब क्यों नहीं बोलते? और यहां 2 कातिलों को दिखाया जा रहा है जिन्होंने सर तन से जुदा किया, और उसके खिलाफ आप फतवा जारी करने की बात करते हैं, उसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात करते हैं, सेंसर बोर्ड भर दिख जाता है। अजहरी साहब, ये तो फिर दोहरा मापदंड हो गया। विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, अजहरी साहब को कोई संदेश देना चाहते हैं आखिर में? जी, मैं अजहरी साहब को कहूंगा इंसान बनो। सबसे पहले इंसानियत की बात करो, केवल कौम 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 के चक्कर में कुछ नहीं है, और इंसान बनाने की बात करो। इंसान बनो पहले, मुसलमान से पहले इंसान बनने की सोचो। इंसान केवल आप इंसान नहीं बन रहे हो, आप हैवान बन रहे हो। जन्नत के चक्कर में लोगों को जहन्नुम पहुंचा रहे हो। जेल जहन्नुम होता है, जहन्नुम। और जितने कतलियों का आपने ब्रेन वॉश कर कर इस प्रकार के सरतन से जुदा किए हैं, वो आज जहन्नुम में है। शुक्रिया, उनके सरपरस्त। ठीक है विक्रमादित्य जी, शुक्रिया। विक्रमादित्य जी शुक्रिया, अजहरी साहब आपका भी शुक्रिया, गिरीश जी आपका भी शुक्रिया। एक बात जरूर है कि फिल्में पहले भी बनती थी, फिल्में आज भी बन रही है, फिल्में आगे भी बनेंगी, और जिस घटनाक्रम से इंस्पायर्ड होकर फिल्म बन रही है वो अभी पर्दे पे उतरना बाकी है। और 2.5 मिनट के क्लिप के बाद अब उसके खिलाफ बैन लगाने की बातें करते हुए अदालत तक लोग पहुंचे हैं। प्रश्न ये है कि दिक्कत क्या हो रही है? कातिल को सबके सामने तो रखा जा रहा है, जो हुआ वही तो दिखाया जा रहा है। खैर, एक जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।